धन्य है यहाँ की जनता। हम बक्सर से आकर के यहाँ बैठ सकते हैं अनशन पर, यहाँ की जनता नहीं बैठेगी। जबकि हमको क्या है, बक्सर तो बहुत सारी ट्रेनें रुकती। जहाँ भी यात्रियों से संबंधित, रेलवे से संबंधित कोई भी किसी की भी समस्या है, हम लोग आधी रात को उनके साथ खड़े हैं। बताइए। मैं दलालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। मैं जनता की बात कर रहा हूँ। ट्रेन दो यहाँ, पूरा लोकसभा के 3 महीने जब तक चुनाव होगा मैं अपने सोराई तहसील में नहीं रहूंगा। लिया लिख दे देता हूँ। इस पर गाजीपुर जनपद में वोट नहीं पड़ना चाहिए, पूरा जिला बिना वोट का रहेगा। आप कह रहे हैं, लेकिन चापलूसी वाले कहाँ जाएंगे जो बीच में करते रहते हैं? बताइए। मैं दलालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। मैं जनता की बात कर रहा हूँ। मैं 70% 80% जनता की बात कर रहा हूँ, 20% की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं खाने कमाने वालों की बात के लिए बैठा हूँ। मैं 80% जनता के लिए बैठा हूँ। वो तकलीफ में है, मुझसे उनकी तकलीफ नहीं देखी गई, बैठ गया। मुझे ट्रेन चाहिए, मैं बैठ गया। तुमको ट्रेन चाहिए, तुम भी बैठो। बहुत लोग तो ये बयानबाजी कमेंट में कर रहे हैं कि राकेश जी अपना जो कि पीछे का राजनीति स्तर मजबूत करते चले ताकि हम आगे भी कुछ करेंगे। लिखित दे दूं, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। लाइए स्टाम्प। ट्रेन दो यहाँ, पूरा लोकसभा के 3 महीने जब तक चुनाव होगा मैं अपने सोराई तहसील में नहीं रहूंगा। लिया लिखित दे देता हूँ। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं करूंगा। तुम यहाँ की व्यवस्था भर दो। बस व्यवस्था आप सही कर दीजिए भदर बाजार की। मैं किसी पार्टी से लेना देना नहीं रखूंगा। मैं कह रहा हूँ कि इस लोकसभा चुनाव में मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं किसी के लिए कोई प्रचार नहीं करूंगा। जो यहाँ व्यवस्था बहाल करेगा, जो हमारे दिल में जगह पाएगा वो हमारा वोट पाएगा। जो हमारे दिल में जगह पाएगा वही हमारा वोट पाएगा। जो हमारे दिल में जगह बनाएगा वही हमारा वोट, जो हमारे दिल में बैठेगा वही हमारा वोट पाएगा। बस बात मतलब जो दिलों को इस बार भा जाएगा, इस बार जो दिल को भाएगा आप लोगों का, इस बार वोट पाएगा क्या लोकसभा में? देखिए, परिचय थोड़ा बता दीजिए। मैं पंकज कुमार पटेल, जिला उपाध्यक्ष बक्सर से हूँ। अच्छा। रेल यात्री कल्याण समिति का। और भदौरा, चूँकि ये हमारा रेल यात्री कल्याण समिति का धरना हो रहा है, तो ये क्या परिवार का है, और परिवार के नाते हम लोग का दायित्व बनता है कि इनका सपोर्ट में हम लोग पूरी तरह से हम लोग खड़े रहें, डटे रहें। और देखिए, सबसे बड़ा चीज़ यहाँ हम लोग आने के बाद देखे कि ये स्टेशन तो है, लेकिन स्टेशन के साथ साथ यहाँ कोई स्टेशन वाली सुविधा नहीं है। शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आपके पैसेंजर छोड़ करके एक भी आपका एक्सप्रेस गाड़ी नहीं था। स्टेशन किस बात का है? अरे यार, आप हर जगह जहाँ हाल्ट है आप वहाँ स्टेशन एक्सप्रेस दे रहे हो, वहाँ का सुविधा बहाल करो तो हमको उस बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो स्टेशन है, स्टेशन पे जो गाड़ियाँ रुक रही थी, कम से कम वो गाड़ी तो बहाल करो। आप बक्सर से यहाँ आ गए हैं, है ना? लेकिन क्षेत्र के लोग, ग्रामीण के लोग, जितने 80 गाँव बताया जा रहे हैं, वहाँ यहाँ के लोग नहीं अधिकतर आ पा रहे हैं। हाँ, ये यहाँ की कमी है। और हम सारे, चूँकि हम लोग किसी राजनीतिक दल से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, हम लोग का काम यह है यात्रियों की सेवा सुविधा के लिए हम लोग लड़ते हैं। हर जगह जहाँ भी यात्रियों से संबंधित, रेलवे से संबंधित कोई भी किसी की भी समस्या है, हम लोग आधी रात को उनके साथ खड़े हैं और उनकी बात को हम लोग सुनते हैं और उस आवाज़ को हम लोग ऊपर तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो हम लोग का एक ग्रामीण जनता से ये अनुरोध है कि कम से कम आप अपनी समस्याओं को लेकर के तो आइए। चूँकि ये आपकी चीज़ें हैं, आप नहीं खड़े होइएगा तो हम कैसे लड़ेंगे? आपके बदौलत में हम लड़ेंगे। आप बस केवल आप साथ में रहिए। यही हमारा कहना है कि यहाँ के जो भी जनता हैं, जनता को भी सपोर्ट करना चाहिए। आप यहाँ नहीं आइए, आपके पास समय नहीं है, आप जहाँ हैं वहीं से सपोर्ट करिए ना। सोशल मीडिया का ज़माना है। अच्छा, सिर्फ मतलब कि राकेश जी बढ़ चढ़ के आगे आए थे 7 तारीख से, हालांकि पहले से भी आ रहे हैं, पत्रक सभी लोग आ रहे थे, लेकिन क्या ट्रेन रुक जाएगी तो सिर्फ इन्हीं को फायदा होगा? ग्रामीण लोग नहीं सहयोग कर रहे। ग्रामीण का भी ये देखिए, हम लोग तो बक्सर से हैं। आज मेरी ड्यूटी डुमरांव था, पैर में भी चोट लगा है, लेकिन हम महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भी हैं। इस नाते से हम भैया जी का तो सपोर्ट में रहेंगे ही। ये जनता की भलाई भी है, रुके या ना रुके ये तो अलग बात है, लेकिन जब अनिश्चित है ये, तो हम लोग जब जब समय मिलेगा हम सारा दिन आकर के यहाँ बैठेंगे। आप बक्सर से आएंगी, जब समय मिलेगा तब आ जाएंगे? जब आकर के बैठेंगे, इसलिए कि जनता अब मेरी बात सुन करके अगर नहीं जागेंगे यहाँ के लोग, तो और क्या कह सकते हैं हम?
धन्य है यहाँ की जनता। हम बक्सर से आकर के यहाँ बैठ सकते हैं अनशन पर, यहाँ की जनता नहीं बैठेगी। जबकि हमको क्या है, बक्सर तो बहुत सारी ट्रेनें रुकती है, पहले से भी रुकती थी। हमको तो कभी कभी यहाँ आना जाना है। फिर भी आज आकर के सुबह से जो हम बैठे हुए हैं कि शाम को ट्रेन आएगी तो हम बक्सर जाएंगे, ये कितनी दुख की बात है। आप सुबह से इंतजार कर रही थी कि कोई ट्रेन रहे तो हम बक्सर पहुंच गए होते। अगर एक्सप्रेस होती तो आप बहुत पहले घर चली हुई थी आप। लेकिन यहाँ तो कोई ट्रेन ही नहीं है, स्टेशन के नाम पर तो धब्बा है। पता नहीं मंत्री या रेल मंत्री कहाँ सोए हुए हैं। अभी मेरी आवाज़ उनके तक माने जा रही है, तो फिर भी आए यहाँ पर, इनकी सुनवाई किया जाए, इस स्टेशन का भाग्य जगाया जाए। भाग्य तो जगह ही था, पता नहीं लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन तो खत्म हो चुकी, अब तो ट्रेन 2-4 गो एक्सप्रेस इनको देना चाहिए। जैसे तो चल रहा था, यहाँ भाग तो कभी जगह ही नहीं। यहाँ के राजनीतिक दाव पेच जो है ना, उसमें जनता पीस कर रह गई, पीस दिया गया, एकदम पीस कर छोड़ दिया गया। हम जाते जाते इन जनता एकदम निरीह है। कहेंगे कि आप लोग जागृत होइए। मैंने कह रहा हूँ ना कि रेल मंत्री जी बहुत बड़े पाप के भागीदार आप हो रहे हैं। एक बार इधर देखिए, एक बार नजर डाल लीजिए कम से कम। सैकड़ों गांव से जुड़ा स्टेशन, और इस हालत में सोच के देखिए। भदौरा रेलवे स्टेशन भैया जी चल रहे हैं। हमेशा से ही स्टेशन रहा है, एक्सप्रेस रुकती थी, लेकिन जो बता रहे थे अभी चाहिए कि 80 से 100 का भी आते हैं, बिहार भी आता है, इससे अटैच है, बहुत लोग आते हैं। लेकिन एक्सप्रेस न रुकने के कारण यहाँ के व्यापारियों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। लेकिन ये अनिश्चितकालीन धरना अभी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि आज 7वां दिन है और लगातार ये धरना चल रहा है। और एक बात जो हमेशा कह के आ रही है कि ट्रेन नहीं तो वोट नहीं, यानी कि इस बार लोकसभा के चुनाव में जो इनकी बातों को सुनेगा, जो दिल में बसेगा, वही वोट पाएगा। बार बार ये बातें दोहराई जा रही हैं। आप भी बढ़ चढ़ के आगे आइए, जितने भी दर्शक है जो देख रहे हैं वो कम से कम बढ़ चढ़ के आए, उनका सहयोग करें। ये सुविधाएं जो की जा रही हैं वो आप लोग की जा रही हैं, हमारे लिए की जा रही हैं। न कि यहाँ से बनारस के लोग और फिर अदर जगह के लोग ट्रेन पकड़ने नहीं आएंगे, अपने क्षेत्र के लोग आएंगे, हम लोग ही आएंगे। जब हम भी बढ़ चढ़ के आगे नहीं आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैमरामैन अमन के साथ भारत न्यूज, जय हिंद।